May I come in, sir? Yes, yes, yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, welcome. But you Thank you, sir. 10th में आपके 80%, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 2012 87%. वेरी गुड. कहाँ से की बीएससी आपने? Sir, IIS University, Jaipur. ओके. बीएससी 81% के साथ में 2015 में, और एमए आपने हिस्ट्री में किया. ये साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स स्ट्रीम में क्यों आए? सर साइंस में भी सर मेरे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेटिक्स थे. अच्छा, वेरी ग्रेजुएशन. और उसके बाद में आपने पीजी जो है हिस्ट्री के अंदर की, और हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे नंबर है 68%. इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं? सर हिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पास्ट से सीख सकें और प्रेजेंट को एसेस कर सकें, और जो फ्यूचर है उसका एक कोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर सकें. इतिहास का कौन सा कालखंड आपको सबसे अधिक पसंद है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल? सर मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न सिस्टम. मॉडर्न हिस्ट्री को, मतलब मॉडर्न जो शब्द आया है, आधुनिक शब्द आया है, इसका प्रयोग क्यों हुआ है? किस आधार पर आधुनिक काल को आधुनिक कहते हैं? सर मॉडर्न एज में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस बने थे, जैसे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, और उस समय मॉडर्न आइडियोलॉजीज भी आई थी. फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. ओके ओके ओके. इतिहास में कौन सा व्यक्तित्व आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? सर अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो अशोका है, और अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो अकबर है, और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो महात्मा गांधी की. अगर ये तीनों ही एक साथ एक हवाई जहाज में बैठे हुए हैं यस सर. और पायलट ये वार्निंग देता है कि सर दो में से किस, दो तो बैठ सकते हैं लेकिन एक को नीचे फेंकना पड़ेगा, यस सर. तो इन तीनों में से आप चलते प्लेन में से किसको नीचे फेंकना चाहेंगे? अशोक, अकबर एंड गांधी जी. और सिचुएशन इस प्रकार की है कि अगर किसी एक को नहीं फेंका तो फिर प्लेन और क्रैश कर जाएगा. यस सर. सर मेरे हिसाब से तीनों का ही कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तीनों ने ही अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है. तो सर मैं पर्सनली किसी को भी फेंकना नहीं चाहूँगी. लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई. यस सर. तो भी सर सभी का कंट्रीब्यूशन है नहीं, जैसे कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है, यस क्योंकि हम हाथ को काटना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि बीमारी फैल गई है. यस. तो इन तीनों में से किसको आप वहां से रिमूव करना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तीनों ही इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप सारे तीनों सही है. किसी एक को रखना है, यस बाकी दो को निकालना है, फिर सर. किस तो एक को भी- रखना चाहेंगे आप? सर तो भी है ना, तीनों का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल होगा चॉइस. लाइक यदि भारत गुलाम न होता तो गांधी जी भी गांधी नहीं होते. क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं सर, ये गलत है. मेरे हिसाब से ये कथन सही नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है. महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ इंडिया आने से पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किया था. तो ये कहना कि महात्मा गांधी के सिर्फ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कंट्रीब्यूशन एक गलत है. गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं. क्या मतलब इसका? सर मेरे हिसाब से जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसा मतलब इसका मतलब ये हो सकता है मेरे साथ. यदि गांधी नहीं होते तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा होता? सर जो इंडिपेंडेंस तो हमें ज़रूर मिलती, लेकिन उसका जो फॉर्म है और नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट होता. हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाता, बट हमारा ज़रूर होते. ठीक है सर. तो मान लीजिए आपको ईश्वर एक मौका दे यस कि आप इतिहास में पीछे लौट सकती हो और आप खुद किसी की भी जगह को आप रिप्लेस कर सकती हैं. मतलब आप अकबर बन सकती हैं, आप अशोक बन सकती हैं, आप महात्मा गांधी बन सकती हैं. तो आप क्या बनना चाहेंगी और क्या ठीक करना चाहेंगी इतिहास को? यानी आपको उस जगह को रिप्लेस करके कुछ चीज़ ठीक करनी है. आपके हिसाब से गलत हुआ, अब आपको ठीक करना है, तो क्या करना चाहोगे ठीक हो? सर वैसे अगर देखा जाए तो अशोका के टाइम पे जो है जो कलिंग का वॉर हुआ था उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी. मैं चाहूँगी कि उसको सही कर.
तो आप अशोक बनना चाहोगे उस जगह पे, यस सर, अशोक बन के आप कलिंग युद्ध को रोकना चाहोगे। यस सर। पर अशोक कलिंग युद्ध नहीं करता तो अशोक बुद्ध धर्म को नहीं अपनाता, सर डेफिनेटली और बुद्ध धर्म को नहीं अपनाता यस तो फिर आगे जो सा कंट्रीब्यूशन था वो कहाँ से होता। सर, बात तो सही है बट क्योंकि मुझे एक ऑप्ट करना है तो मैं डेफिनेटली ये वाला ऑप्ट करना तो इतिहास ही गड़बड़ हो गया ना फिर तो। यस। मतलब आपको निगेटिव से पॉजिटिव करना है कुछ। दूसरा मौका आप क्या करना चाहोगे बताओ। सॉरी सॉरी सर, मैं भी अभी अशोक के बनना चाहेंगे और अशोक बन करके उस कलिंग युद्ध को रोकना चाहेंगे। फिर आगे बुद्ध धर्म दुनिया में नहीं फैलेगा, फिर बुद्ध धर्म केवल गंगा घाटी तक ही रह जाएगा। फिर ना कोई गौतम बुद्ध को जानेगा, ना कोई अशोक को जानेगा, ना कोई अशोक के स्तंभों को जानेगा। इतिहास तो पूरे गड़बड़ कर दिया आपने तो। सर बुद्धिज्म तो पहले भी था था लेकिन गंगा घाटी तक ही था। उसको भारत का और विश्व का धर्म बनाने वाला तो अशोक ही था। यस। पर सर मुझे लगता है कलिंग वॉर के बाद में जो है कहीं ना कहीं कलिंग वॉर में काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी सर। तो बिल्कुल सही बात। तो युद्ध में तो डेथ होती है, युद्ध में फूलों में थोड़ी होता है। यस एक दूसरे फूल फेंक के युद्ध कौन करता है, हथियार ही फेंके जाते हैं। यस चलो कोई नहीं। अच्छा मान लीजिए मैं आपको जवाहरलाल नेहरू की जगह बैठाऊँ यस सर। और अब आपसे बोला जाए कि अब आप प्रधानमंत्री बनो, तो ऐसा कौन सा कार्य है उनका जो आप नहीं करना चाहोगे। सर मेरे को सेकेंड्स ले सकते हो? सर एक कंट्रोवर्शियल है कि जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो यूएन में लेके गए थे वो, तो मुझे लगता है ये हमें बायलैटरली इसको सॉल्व करना चाहिए। तो बातचीत से, यस वही तो कह रहे थे बातचीत से करो, वो यूएन तभी तो लेके गए थे उसको। वो सर वो यूएन में जो लेके गए थे वो मेरे साथ ये उन्होंने बायलैटरली लेके तो गए थे। नहीं, मतलब दोनों कंट्रीज को ही सॉल्व करना चाहिए था। तो इंडिया पाकिस्तान को दोनों में ले करना चाहिए था। यस तो युद्ध वाली कंडीशन में कैसे बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे। सर कर सकते हैं अगर दोनों साइड से सीज फायर हो जाए तो। मतलब गांधी जी को Yes. सॉरी लियाकत अली खान से बातचीत करनी चाहिए थी उस जगह पर, जिन्ना से बातचीत करनी चाहिए थी। नहीं सर, वो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है उस टाइम पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और डिफेंस मुझे लगता मिनिस्टर, है, सर जहाँ तक नहीं थे यार, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर था सर। तो सर मुझे मेरे हिसाब से सर कहीं ना कहीं अगर बायलैटरल टॉक्स होता है उसको वहाँ नहीं लेके जाते तो वो डिस्प्यूट जो है कब का सोल्व हो चुका। चलिए कोई नहीं। आप कोरियन ड्रामा देखते हैं, यस सर। अभी हाल ही में कौन सा देखा आपने। सर माई नेम माय नेम, क्या था उसमें ऐसा। सर वो एक लड़की की स्टोरी है कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करती है कंटिन्यूसली, उनके फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद में। एक पैरासाइट बहुत फेमस कोरियन ड्रामा हुआ है इसमें, यस सर। क्या था उसका थीम। सर उसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक पुअर फैमिली जो है वो इन्फिल्ट्रेट करती है एक रिच फैमिली के घर में, तो धीरे धीरे करके वो कुछ अवार्ड मिलेगा इसको। सर अकेडमिक अवार्ड ऑस्कर। ऑस्कर ही मिला हुआ है इसको। यस ना ये स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भी भूमिका रही है और बहुत सारे यहाँ जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका बताइए। ठीक है सर। मैम ट्राइबल मूवमेंट में सभी जोलिया फिजन मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पे अंजना देवी चौधरी जी थे। और उसके अलावा मैम कालीबाई भी जो डूंगरपुर से उन्होंने भी उस समय एजुकेशन के लिए स्कूल के लिए जो है उन्होंने भी किया था। तो रास्ता पार इंसिडेंट जो हुआ था मैम अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही। चलिए, किन्हीं 3 महिला प्रशासकों के नाम बताइए। यस मैम। मैम एक तो टीना डामी मैम है, राजस्थान की नहीं पूछ रही। मैम इंडिया मैम। जी हाँ, यस मैम। बताते जाइए। हाँ और बोले। मैम सॉरी मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। चलिए, बालिका शिक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं। यस मैम। मैम स्टेट गवर्नमेंट की जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल्स है और मीना राजू गार्गी मंच है। मैम उसके अलावा काशभाई बी लद्दाख छात्रा स्कूटी योजना है और देव नारायण गर्ल्स छात्रा स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है एंड CM BS समर योजना भी है। राजस्थान में महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यस
मुझे किन्हीं 2 प्रमुख समस्याओं को बताइए और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप उन समस्याओं का क्या समाधान करना चाहेंगी? यस मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो है चाइल्ड मैरिज, क्योंकि मैं बलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। और सेकंड मुझे लगता है फीमेल लिटरेसी रेट वहाँ पर सबसे कम है, तो लो फीमेल लिटरेसी रेट। अब आप क्या प्रयास करना चाहेंगी इसके लिए? कोई नवाचार आपका बताइए। और इसमें चाइल्ड मैरिज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स और जो वहाँ के रोल मॉडल्स है, जो पर्टिकुलर एरियाज़ के, उनके थ्रू लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। और पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है चीज़ों में, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके और मॉनिटरिंग करके मैं कहीं ना कहीं करे। और फीमेल लिटरेसी रेट के लिए मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा ग्राउंड लेवल पर ये देखना चाहिए कि क्या असली में कमी है वहाँ पर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल लाइन्स है, कहीं टॉयलेट्स नहीं है, इस वजह से तो कई लड़कियाँ ड्रॉप आउट नहीं कर रही है। और मुझे लगता है मतलब चाइल्ड मैरिज को एड्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो लिटरेसी रेट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। विजय सिंह पथिक जी का नाम सुना होगा? यस कौन थे? मैम, मुझे जैसे पथिक जो थे वो फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर अपने विजोया पीजेट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और उनका नाम जो है भूप सिंह भी था। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्रजामंडल मूवमेंट है उनमें भी पार्टिसिपेट किया था। और जो मैम उन्होंने जो है लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, और वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे लोगों को मोटिवेट किया और मास मूवमेंट जो है वो क्रिएट किया। अभी चाइल्ड मैरिज की बात हो रही थी, यस सर। तो अभी NFHS 5 के आंकड़े आए हैं, यस ध्यान आप। तो चाइल्ड मैरिज के परसेंटेज क्या है हमारे देश में, हमारे स्टेट में? सॉरी सर, मुझे अभी क्या थी इस पर कुछ। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है या जेंडर बायस है? सर जेंडर न्यूट्रल है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। जिस कैसे? सर चाइल्ड मैरिज में क्योंकि मेल जो होता है उसकी भी, क्योंकि वो भी छोटा ही होता है, लड़का और लड़की दोनों ही चाइल्ड होते हैं, और उनकी कम एज में शादी करा दी जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं लड़के का क्लोज होता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा है, एक्ट पढ़ा है या केवल ऐसे ही? पहले पढ़ा था। ओके, हिस्ट्री की बात हो रही थी अभी। यस अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में कि भारत विभाजन के दोषी कौन कौन थे, तो आपकी नज़र में कौन कौन है? सर, एक तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना लगते हैं, बिकॉज उन्होंने बोला था कि हम साथ नहीं रह सकते हिंदू मुस्लिम्स। और एक साथ में आते ही और क्या कारण रहे भारत के विभाजन के? सर, विभाजन के जो मेन रीजंस थे वो ये था कि उस समय कम्युनल राइट्स हो गए थे, और उस समय में जवाहरलाल नेहरू जी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको ये लगा कि ये सबसे अच्छा हो गया अगर हम एग्रीमेंट कर ले कि मतलब आज़ाद वो डिवाइड वाला जो है उसको मान ले, बेसिकली पार्टीशन को। इस वजह से कि और ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं उस समय सर रायट्स हो रहे थे एरियाज में और इंस्टेबिलिटी थी, इस वजह से माउंट बैटल प्लान के थ्रू उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये वाली थ्योरी किसने दी थी? रोटंग थ्योरी इसको बोल, आप जो बोल रहे हैं रोटंग थ्योरी एक्चुअली है। ये किसने दी थ्योरी वाले? नॉर्थन थ्योरी। सॉरी सर। अभी आपने एग्रीमेंट वर्ड यूज़ किया, राजस्थान के अंदर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, यस किन के बीच में हुआ था? सर, हिरालाल शास्त्री जी एंड विजय स्माइल जो उस समय जयपुर के पीएम थे। क्या तय हुआ उसमें? सर उसमें ये था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें जयपुर प्रधानमंत्री जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, क्या अभी बौद्ध धर्म की भी बात हुई थी अभी आपके यस इंटरव्यू चला, उसमें क्या कारण है कि बौद्ध धर्म हमारे देश में उसका जन्म हुआ बौद्ध धर्म का, यस और हमारे ही देश के अंदर वो बढ़ नहीं पाया, जबकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, उनको प्रचार प्रसार में भी खूब किया है। ऐसा क्यों, भारत के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म पनप नहीं पाया? यस सर, बुद्धिज्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था, बुद्ध का। और हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा स्प्रेड हुआ था, लेकिन फिर बाद में सर यहाँ पे कुछ डॉगमेटिज़म्स और कुछ रिचुअल्स आ गए थे, और इस वजह से बाद में सर महानक्षत्रता पीरियड के बाद में
उस टाइम पे ना जो ब्राह्मणिज्म था उन्होंने भी अपने रिलीजन में इम्प्रूवमेंट किया था। तो धीरे धीरे करके जब उन्होंने अपने रिलीजन में इम्प्रूवमेंट किया तो बुद्धिज्म जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। तो विदेशों में भी उससे पहले तो कोई न कोई धर्म, तो कोई रिचुअल्स कुछ तो उनके यहाँ चल ही रहे होंगे ना, तो वहाँ ऐसे क्या कारण रहे कि बौद्ध धर्म फैलता गया, हमारे यहाँ से ख़त्म होता गया? सर तो सॉरी चलिए कोई नहीं, लास्ट सवाल मेरा। अभी औरंगजेब की कब्र को लेकर कुछ इशू चल रहा है, यस तो ये कहा जा रहा है कि भाई उसको हटाया जाए, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, रही है वो, क्योंकि सब यस आपकी नज़र में क्या उचित रहेगा? जो अभी मोमेंट हुआ है, क्या आप उसको फेवर करते हैं कि हाँ वास्तव में औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, या फिर बाद में आपका क्या मत रहेगा? सर मुझे लगता है कि कब्र नहीं हटानी चाहिए, बिकॉज उनका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है हिस्ट्री के अंदर। तो जब पर जो सर वायलेंस हुआ था उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो किसने करवाया था, जो भी कारण उसका। बट जो है बेसिकली सर मेरे हिसाब से कमी है। नहीं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जैसे आपने बताया कि उनका भी कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री में, क्या कंट्रीब्यूशन था औरंगजेब का? सर उन्होंने जो भी किया था, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो भी किया था वो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी पॉलिसी, जो पुराने जो लीडर्स हैं उनकी चेंज की थी पॉलिसीज़। जैसे जैसे तो जजिया लगाया था उन्होंने, पहले के लीडर्स ने जजिया जो है वो हटा दिया था उन्होंने, और उन्होंने जजिया वापस इम्पोज किया था। तो कहीं ना कोई लेवास जो है उनके प्रेशर में थे, वो ऐसा कहा जाता है। नहीं, जजिया हटाना, जजिया लगाया या हटाया? सर लगाया था। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री में? नहीं सर, सब ऐसे ही नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका। बट सर मेरे हिसाब से अगर हम कब्र की स्पेशली बात करें, वो कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे? सर मैं श्योर नहीं हूँ, अकबर या तो ओके सर। या वही औरंगजेब भी था। Yes, मैं sure हूँ। अच्छा, साउथ कोरिया क्यों चर्चा में अभी? दक्षिण सर, कोरिया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यवन सुग और उनको अभी इम्पीचमेंट हुआ है उनके। अच्छा अच्छा, किस कारण से हुआ इम्पीचमेंट उनका? सर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था उनकी कंट्री पे, ताकि जो नॉर्थ कोरिया के, उनका ये था, मतलब उनका ये कहना था कि जो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है वो नॉर्थ कोरियन से मिली हुई गवर्नमेंट से। आपका अट्रैक्शन जो है वॉचिंग साउथ कोरियन ड्रामास की तरफ कैसे हुआ? सर मैं कॉलेज में थी 2012 के टाइम पे, तब मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने ड्रामा देखा था, तो उसके बाद से ही मेरा सर एकदम इंतजार हो गया था, क्योंकि उनकी स्टोरी सर काफ़ी यूनिक होती है और डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, और इवन हमारा जो कल्चर है और उनका कल्चर वो काफ़ी सिमिलर है, फैमिली ओरिएंटेशन। अच्छा अच्छा, तो पहला चरण आपका यही समाप्त होता है, यस है ना? 1 मिनट बाद में आपको वापस बुलाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ चिंता, मैं आपका कोई फोटो मेरी तरफ से तो अच्छा लेना। ठीक है। कितना है? 68। थोड़ी एनर्जी की कमी थी इसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा। तेरा फोटो तो सुंदर है। मैं कर यस यस यस, बैठो। थैंक यू सर। तो राजश्री आपका एक पहला मॉक था यस सर, यहाँ उत्कर्ष में, इससे पहले भी कहीं दिया मॉक? यस ओके, तो हमारे बोर्ड ने आपको गेस कर सकती कितने नंबर आए आपके 100 में से? सर मानी क्वेश्चन बताओ। 68। ओके 68 नंबर आए आपके। मेरे हिसाब से नंबर आपके 72, 73, 74 तक भी जा सकते हैं, यस है ना? लेकिन जैसे आपने उत्तर बहुत अच्छे दिए, अब इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे पूरे बोर्ड ने महसूस किया आपका एनर्जी लेवल। यस अगर आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा और अच्छा होता तो शायद नंबर 100% इम्प्रूव होते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आई इंटरेक्शन थोड़ा कमज़ोर था आपका। यस मतलब जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप मेरी तरफ देखें, लेकिन उत्तर देते समय मैक्सिमम मुझको बाकी मेंबर्स के साथ भी हल्का फुल्का आपको देखना चाहिए। हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट, जैसे मैंने कहा कि 3 में से किसी एक को फेंकना है तो भी नहीं मुस्कुराएगा। मैं तो आपकी उस गंभीरता मेरे हिसाब से आपको कहना चाहिए था मैं खुद ही कूद जाऊंगी सर।
सर उन्होंने ये नहीं बोला ना मैं तो उनके साथ। आप तो हुई ना, आपको तो फेंकना है एक जना को। अच्छा ओके। आपने सुना नहीं हो। उन्होंने सर ने बोला था कि आपको एक जना को फेंकना है। और फिर भी मान लो आपको लगता है कि किसको, तो आप स्टैंड लीजिए वहां पर यस सर। कि सर मैं वहां पर अकबर सर ने 2 क्वेश्चन पूछे थे उस जगह पर, दोनों का सेम आंसर दिया था आपने। हाँ? करेक्ट। मतलब अगर आपके पास वोट अड़ जाए किसको फेंकना, तो आप फिर अकबर पे चले जाना ओके। कि सर मुझे अकबर से दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्ययुगीन हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हुई ठीक सर। जिससे हमारी जो प्राचीन परंपराएं गौरव था वो कहीं ना कहीं उस पर आघात हुआ। इसलिए मैं उनको वहां से हटाना चाहूंगी ताकि मध्यकाल के उस चैप्टर को हमने देख सके और हमारी गौरवशाली परंपराओं को स्थापित कर सके। और गांधी जी एज ए व्यक्तित्व, गांधी जी का कोई मुकाबला नहीं है। यस। वो राजा ना होकर भी राजा वाला व्यक्तित्व उनका था। ठीक है। पे है। वॉइस एंड वॉल्यूम जो है वो आपका जैसे कई बार जब नहीं आ रहा होता तो बहुत धीमे हो जाता है एकदम, हम सुने नहीं पाते हैं उस समय, है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और पर्सनल कोई चीज़ मत बताना, मतलब जब तक बोर्ड ना पूछे ओके। कि सर मैं जैसे भीलवाड़ा रीजन से हूँ तो वहाँ पर बाल विवाह ज़्यादा, आप क्यों बता रहे हो भीलवाड़ा के बारे में? ओके। आप बिना भीलवाड़ा के बाल विवाह नहीं बता सकते। बिल्कुल। सर मतलब हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा होता है इसलिए मुझे लगा। आप बताइए मत उसको। ठीक है। आप ये कह सकते हो सर हमारे क्षेत्र में भी, अगर वो आपसे क्षेत्र पूछे तो बताना है, अदरवाइज आप चला के मत कीजिए कि मैं भीलवाड़ा, क्योंकि बोर्ड खुद चाहता है कि आपकी पर्सनल कोई चीज़ हमारे पास में नहीं आए ताकि 100% आपका फेयर आपको नंबर वहाँ पर मिल सके। तो इन पॉइंट्स पर काम करना, करंट अपडेशन के जितने पॉइंट्स हमको सबको तैयार करके जाना, और 21 के बाद में फिर एक बार आप डिस्कस में और सर का बोर्ड भी होगा उसमें बैठना, तो और इम्प्रूवमेंट आपका होगा। ड्रेसअप क्या रहने वाला है? हम साड़ी। साड़ी ना, तो सेकंड वाले इंटरव्यू में साड़ी। सेकेंड वाले में साड़ी पहन के आना, है ना। ऑल द बेस्ट। उसका आंसर क्या होगा? कब्र वाले तो कब्र नहीं हमारे हटाएंगे। इस मामले में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं सर, हिस्टोरियन है खुद ही। सर वो कब्र हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए, उस पर सर ने मुझसे पूछा था। आपको ये बताना है कि सर भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जिसमें कई जाति संप्रदाय और भाषाई लोग निवास करते हैं। यस। सर औरंगजेब का कंट्रीब्यूशन रहा है, भले ही वो नकारात्मक रहा। यस। बिना औरंगजेब के हम महाराणा प्रताप को इनको बहुत अच्छे से बता नहीं पाएंगे। यस सर। अगर हम मुगल शासकों को हटा देंगे तो जो हमारे रीजनल लीडर्स लड़ाइयाँ लड़ेंगे, जैसे शिवाजी महाराज, बिना औरंगजेब के शिवाजी महाराज अधूरे हैं, संभाजी महाराज अधूरे हैं। हम कैसे जान पाएंगे कि शिवाजी महाराज वीर थे? क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जो मूवमेंट किया। इसलिए सर उनकी कब्र एक पहचान है, भले वो नेगेटिव इंप्रेशन दे रही हो लेकिन वो हमारे इतिहास के कंट्रीब्यूशन को मजबूत करती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा सर, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश जिसमें किसी की कब्र के हटाने से या बनाने से किसी और धर्म विशेष को आघात हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है। हमें उस धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना चाहिए, सांप्रदायिकता हमारे देश में न फैले, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा मृत्यु के बाद supplement कोई मैं लड़ाई कर नहीं दूं। होती किसी से। थोड़ा सा सप्लीमेंट मैं भी कर दूं यस। कि हम उस देश में रहते हैं जिसकी संस्कृति ये कहती है कि अगर दुश्मन देश का व्यक्ति हमारे यहाँ मर भी जाता है तो सम्मान उसका पूरा प्रक्रिया की जाती है, जिस भी धर्म का हो। हमारे जब सैनिक मर जाते हैं, हमारे सैनिक तो सर कसाब मरा तो कसाब पे किया है, तो आतंकवादी था वो। हम वो आतंकवादी था, उसके लिए भी मरने के बाद में, जीवित रहता है तब तक ही तो वो कल्प्रिट है, मरने के बाद में तो वो भी एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हकदार है। तो जब जो व्यक्ति इतिहास में पहले ही समा जा चुका है उसको वापस से हम इस तरह से करके केवल मतलब जो हमारी परंपरा रही है ना, उसको ही कलंकित करेंगे, है ना। दूसरी बात, अगर औरंगजेब की कब्र को आप हटा रहे हो तो फिर आपको ताजमहल को भी खोदना पड़ेगा। ताजमहल क्या है? अन्य चीजों पर भी आपके वो और भी बहुत सारी चीजें हैं। यस। तो इस तरह से बैलेंस करना है। कभी हो सकता है और कि एक सबने ये उसमें उत्तर बताया था, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये रहा यस। कि उसी के टाइम में सबसे ज्यादा मनसबदार जो थे यस सर। वो एच क्लास से थे। और ये जो लड़ाइयाँ थी जैसे औरंगजेब वर्सेस शिवाजी महाराज हैं, तो औरंगजेब की तरफ से लड़ने वाले मैक्सिमम राजपूत या एच क्लास के लोग थे, जबकि शिवाजी महाराज की तरफ से लड़ने वाले मैक्सिमम मुस्लिम्स थे। पलेस्टाइन। तो ये लड़ाइयाँ राजनीतिक थी, ये कोई हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल नहीं था। ये कंट्रीब्यूशन की बात करें तो औरंगजेब वो शासक था जिसने अपने दरबार में संगीत बंद कर दिया था।
Yes. शराब नहीं पीता था कि सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। व्यक्तिगत और रूप से जो अच्छा। नृत्य वगैरह होते थे ना, वो जो उनके, वो सब बंद कर दिए थे। और उसने प्रोटोकॉल डिसाइड कर दिया था, मतलब डिसिप्लिन। यस सर। सर एक बात बताऊँ आपको कि उसने कुरान लिखी हाथ से अपने हाथों से, और कुरान लिखने के बाद उसके जो इनकम हुई पता नहीं, मुझे याद नहीं है, 2 रुपये या 20 रुपये से कुछ इनकम हुई। वो लिख के गया अपनी वसीयत में कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे इन पैसों से करना। व्यक्तिगत खर्चा वो खुद की काम चलाता था, कुरान की आयत लिखता था और टोपियां चलता था। हाँ, और दूसरा उसने खजाने से पैसा नहीं लेता था। ओपन कब्र की बात कही है Yes. कि मेरी कब्र जो है ओपन होनी चाहिए। इस्लाम में एक गलत रिचुअल फैला सर कि जैसे बड़ा आदमी मर गया समाज के अंदर तो उन्होंने बड़ी मजार बना दी उसे। अब कब्रिस्तान तो वैसे छोटे हैं सर, आप किस किस की कब्र को पक्का कर दिया, वहां पर ये बनाओ गया, तो फिर तो गरीब आदमी तो वहां जाएगा ही नहीं। यस। इसलिए कब्र जो है हमेशा ओपन होनी चाहिए, और जितनी छोटी हो सके उतनी होनी चाहिए, बाकी सब लोग वहां पर आ सके। ये तो कब्रिस्तान भी बहुत बड़े नहीं है, ये हमें उससे सीखना चाहिए। और जितनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं वो आज भी मुसलमानों के अंदर जो नया विंग आ रही है वो सही नहीं मानते उसको। यस। तो एक लाइन में अगर ये कहें कि नो डाउट वो ब्रूटल था, बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, लेकिन रिलीजियस फैक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है वो उसने इम्प्रूव किया था। सर वो जो प्लीज आपने बोला था 2 लोग जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस आपको लगता है। बहुत सारे, 2 लोग नहीं पूछा मैंने, कौन दोषी थे, कौन उसमें दोषी सबसे थे। पहले तो आपको अंग्रेजों की फूट डालो, Yes. आखिरों की नीति है। वहां से आना चाहिए था बड़ा आंसर। कारण होगा। बाकी 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सिस्टम पर बाकी सब तो खिलौने जिनसे अंग्रेज खेल के गए। यस। तो फूट डालो और राष्ट्रों की जो अंग्रेजों की नीति है वही सबसे फिर हमारे उस टाइम पे लीडर्स की जो एम्बिशंस थी, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ था, और जो उस टाइम पे हिंसा हो रही थी उसको रोकने के प्रयास की बजाय हमने भागने का प्रयास किया, बचने का प्रयास किया, है ना। तो उसे रुकी भी नहीं, विभाजन होने के बाद कौन से रुक गई, नहीं रुकी ना। यस। ठीक है। यस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।